लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, फेफड़े का टीबी और कैंसर ठीक करते हैं। जिनके इनहेलर बंद हो गए वो जरा खड़े हो जाना, एक बार खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। जिनके इनहेलर छूट गए, मेरे सामने ही है ये हमारे बांका जी, इनके पीछे बहन जी हैं, जिनके इनहेलर छूट गया हाथ उठाओ जरा। ये झूठ बोलते हैं सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले, इनहेलर एक बार स्टार्ट हुआ छूटेगा नहीं, जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। पहले तो इनको दो, ये बचपन से था ये इधर, फिर इनको बहन जी को देना, बाकी बैठ जाओ। ये तो थोड़ा थोड़ा पूछ रहा हूं, करो कपाल भाती करो। स्वामी जी ओम। ओम। मेरे को शुरू से अस्थमा की बीमारी थी, बचपन से जेनेटिक बीमारी है, और जेनेटिक थी, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक बीपी शुगर। पिताजी को भी बहुत थी। हाँ। अस्थमा बहुत ज्यादा था। जून में जब हम यहाँ आए, ये पिछले बार जून में आए थे, पिछले जून साल में आए, ये मेरा पुराना शिष्य है। 14 दिन हम यहाँ रहे और उसके बाद से मेरे को अभी तक कोई पंप नहीं लेना पड़ा। एक बार भी पंप नहीं लेना पड़ा। पहले कितनी बार लेना पड़ता था? कोई फिक्स नहीं था, कभी 5 बार भी लेते थे, कभी 4 बार भी लेते थे, सीढ़ी चल। और आजकल तो ये दवा कंपनी वाले कोई हीरो हीरोइन को पकड़ करके ऐड चल रहा है, एक दिन मैंने देखा, इनहेलर जरूरी है, पास में रखो, और ये ऐसा नहीं कि सांस फूलने पर ऐसे लेते रहो, कभी कभी उससे सांस अच्छी आएगी, और उसमें डालते हैं स्टीरॉइड, उसमें डालते हैं केमिकल्स का जहर। ऐसा सीढ़ी चढ़ने में भी थक जाते थे, लेकिन अब कोई थकान नहीं महसूस होती है। जो जेनेटिक था और बचपन से था, वो 55 के बाद ठीक किया है। अब बीच में स्वसारी बट्टी और स्वसारी गोल्ड ले रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो भी डॉक्टर साहब ने बंद कर दिया, बोला नहीं लेने की जरूरत है। पहले पहले सहारा देना पड़ता है। चलो बहुत आशीर्वाद किसी बहन को भी देना, भाई हो या बहन हो, जेनेटिक ठीक होता है। एक को तो कल एक बहन बैठी थी मेरे साथ, महाराष्ट्र गुजरात थी, हवेली से, काफी बहने। मेरे को 18 साल से था अस्थमा। 18 साल से? हाँ जी। और अब मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, मेरा इनहेलर छूट गया। ये लो, 18 साल की बीमारी 3 दिन में छूट गई। 3 दिन में। 2 टाइम करते हैं यहाँ, जिनको ज्यादा होता है मैं कहता हूँ 2 टाइम इनको लंग बस्ती दो, फिर यहाँ नस्से देते हैं, जननीति सूत्र नीति करा। स्वामी जी मैं चल नहीं पाती थी ज्यादा, बहुत परेशानी होती थी चलने में। और अब मैं यहाँ भूल ही गई कि मुझे दमा था अस्थमा। चल आशीर्वाद बहन, खुश हो। एक तो गुजरात की बहन आई, बोली जी मेरे को तो खून आने लग गया था कफ में, लोगों ने कह दिया था तो टीबी या कैंसर है, मरेगी। कहाँ खून वाली? एक पूरी टोली आई हुई है गुजरातियों की, उसका नाम है वीना गोटी। कफ में खून आता था, अब आदमी डर जाए, खून देखे तो डर जाए। अरे डर मत, योग कर, जो डरा वो मरा। जी प्रणाम स्वामी जी, मैं नोएडा से आई हूँ और मुझे अगस्त में बहुत बुरी हालत हो गई थी। खांसी, और खांसी में कफ की जगह खून आता था। राम राम। इतना खून आता था। आपका नाम क्या है? सुनीता दीक्षित। ये सुनीता, ये दूसरी है, वो वीना भी है। लो, कफ में खून आता था। स्वामी जी 3 दिन इतना खून आया और मैं बहुत परेशान थी, सांस नहीं आती थी, ऐसे ऐसे करके मैं सांस लेके थोड़ा बहुत और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक से लोग मर जाते हैं। मैं कहता हूं इमरजेंसी के तौर पर कभी तुम्हें इनहेलर या स्टीरॉइड लेना पड़े तो मैं उसका घनघोर विरोधी नहीं हूं, मैं इमरजेंसी के तौर पर उसका समर्थक हूं, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं। यदि स्वर्ण बसंत मालती ले लो, इनहेलर की जरूरत ही नहीं। मैंने बचाया लोगों को। मैं अपने बच्चों को, गुरुकुल के बच्चों को, विश्वविद्यालय के बच्चों को इनहेलर नहीं देता, मैं स्वासारी गोल्ड और स्वर्ण बसंत मालती देता हूं, एकदम बच्चे ठीक। फिर स्वामी जी मुझे फरीदाबाद हॉस्पिटल सर्वोदय में ले गए। 12 दिन मेरे ऊपर एंटीबायोटिक चढ़ते रहे। राम राम। और मुझे परत लगा दी, जैसे कि सीमेंट की परत लगा देते हैं। मतलब बोला कि तुम्हारे हमने हल्की सी परत हो गई है, आप काम नहीं करोगे, आप खाना नहीं बनाओगे, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ोगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा काम, अपना काम क्या करती रही और योगा करती रही। फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मी आप वहां जाओ योगाग्राम। उसने मेरा यहाँ भेज दिया। हाँ। और मैं यहाँ आए हुए मुझे 5 दिन हुए। मैं कितने रोग थे, थायराइड था, घुटने में दर्द था और मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम थी, वो आज मैं बहुत ठीक हूँ, 75% ठीक
लो, और जो 5 पूरी तरह से बीमारियों से घिर गई थी और सुनीता की स्वामी जी खुशी मैंने की आंखों दवाई में भी ज्यादा आंसू नहीं हैं। खाई है, जो यहाँ दवाई दी वो भी कभी कभी खाली, बस योगा करती रही, फिजियोथेरेपी चलती रही और लंस की पट्टियाँ चलती रही, पत्तियाँ चलती रही। मुझे काफी इतना आराम है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर मेरे घुटने में इतना प्रॉब्लम था तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा आपका घुटने का ऑपरेशन होगा। तो मैं तो वहां से रोती हुई निकल आई। जब मैं यहाँ आई तो मेरे घुटनों का योगा वगैरह और इसका चलता रहा, फिजियोथेरेपी वगैरह। फिर परसों मैं गौतम भाई से मिली तो गौतम भाई ने पता नहीं क्या जादू किया, मैं नहीं जानती, नस से दबाया और मेरा घुटना इतना अच्छा है कि मैं बहुत चल सकती हूँ। और मेरा पंजा बिल्कुल ढंग से नहीं आता था, मैं लचक मारती थी, तो मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। मैं गौतम भाई को बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने आज मुझे जीवन दिया है और मैं योग पीठ पे आके बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। एको प्रेशर कर दिया, यहाँ एको प्रेशर कर देते हैं, एको पंचर कर देते हैं, पॉइंट दबा देते हैं, लीच लगा देते हैं और जो घुटने ठीक हो जाते हैं। उससे भी हुआ, लेकिन गौतम भाई ने पता नहीं नस को दबा के प्याली को वही घुमा वही के- एको पंचर एको प्रेशर है। स्वामी जी एक बार मैं आपके पास आना था। मेरे पास आना, चलो मैं भेज दो इसके, तो ऊपर ही पहुंच जाती है, नहीं तो है। ऐसे लोग डर जाते हैं कि करो कपाल भाती करो। हाँ, उसको बुलाओ गुजरातन को भी। हाँ, इधर आ। ये कफ, कोल्ड, एक अचलाई हुई है, जेनेटिक, अस्थमा, थायराइड सब ठीक कर लिया उसने, तो पूरा कुनबा खानदान ही ठीक कर लिया। अब इसके बेटे ने बोला माँ तू यहाँ तो लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और हम बिना माँ के हो जाएंगे, तुम बाबा जी के पास चले जा। स्वामी जी मैं बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन यहाँ आके मैं कितना पैसा खर्च किया? स्वामी जी से 12 दिन एडमिट थी तो 1 लाख खर्च हो गया। हाँ, 12 दिन में 1 लाख खर्च कर दिया और रिजल्ट कुछ भी नहीं, ऊपर से जहर और भर दिया शरीर। मुझे पर्द हो गई थी, मैं चल नहीं सकती थी, आज मैं चलो सीढ़ी ठीक की है, वजह से आई। पहले सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी, अब तो दौड़ रही है यार जी। मुझे कफ में ब्लड आता था तो मैंने स्वासारी वटी और गाय का घी का सेवन किया और अब प्राणायाम से गाय का घी खाया, दूध पिया। लोग और- कहते हैं घी मत खाना। प्राणायाम और योगा से मैंने ये सब क्लियर किया। और मेरी साथ इलाजी है, उसने मुझे बताया कि ये वाला करो तो अच्छा हो जाएगा। ये ईला एंड कंपनी है, पूरी 15 बहनें आई हुई है। हाँ, हैं, गुजरात उसने- थी आ बदी टोली આવી છે, બધી બહેનો એક યોગનો ગેંગ આવેલો છે। हाँ, उसने 333 सूर्य नमस्कार किए हैं। कितने? 333। 333 सूर्य नमस्कार। और हाँ, गुजरात में फर्स्ट आए वो नेशनल लेवल पे। ये लो, 3 बहनें के हम यहाँ 10-15 में हाफने होने लगती है, इसको देना इला को 333। हाँ, जोरदार ताली हो जाए भाई इला के लिए। 333 333 पूरा कर दिया। जनवरी में 333 हो गया, सब फ्री हो गया, सब डीजी से फ्री। मस्त है। जनवरी में स्टेट लेवल के कंपटीशन में हमारी टीचर ने ये फर्स्ट बहुत किया। अच्छी सेवा करती है हमारी बहन, अमरेली जिले की प्रभारी है, खूब सेवा करती है। हमारा खूब भी आशीर्वाद। डायबिटीज कम कर सारी दिया। बहनों का आशीर्वाद, તમારો કાલે ફોટો પણ પડાવી દીધું, બધા રાજી છે, आशीर्वाद। हाँ सब चलो normal बैठो। एक बहन है अचला, ये तो इतनी मजबूत है, इसने अपने बच्चों के 1-1 फीट हाइट बढ़ा दी। एक इधर गई अचला, चलो आशीर्वाद। हाँ? तो उसके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही थी, 18 साल के बाद बढ़ा दी।